नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आज बीएड प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत आज हिंदी के पाठ्यक्रम में हम उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम उपसर्ग को पढ़ेंगे, इसके बाद प्रत्यय को पढ़ेंगे। उपसर्ग देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उपसर्ग, इसकी परिभाषा से हम शुरू करते हैं। एक बात आप लोग समझ लीजिए कि यह बीएड प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, पर जो विद्यार्थी सामान्य हिंदी के हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में आपका उपसर्ग है तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वहां आपके पाठ्यक्रम में उपसर्ग और प्रत्यय दिया गया है तो उस समय यह वीडियो भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए हम इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। एक एक बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वीडियो देखने के बाद आप पूरा समझ जाएंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने बहुत से उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अन्य उदाहरण भी आता है तो अगर पूरी बात को आप समझ लेंगे तो अवश्य आपको लाभ होगा। इसकी जो उपसर्ग की परिभाषा है वह है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण द्वारा हम समझते हैं, जैसे उपवन है। उपवन एक शब्द है, इसमें उप और वन जोड़कर उपवन बना है। अब देखिए, यहां पर उप उपसर्ग है, वन मूल शब्द है। अब दोनों को अगर जोड़ दिया गया तो उपवन हो गया। अब इसको हम परिभाषा की कसौटी पर आइए हम कसते हैं तो आपको एकदम बात साफ हो जाएगी कि उपसर्ग क्या होते हैं। जैसे उप उपसर्ग है, वन शब्द है। वन माने होता है जंगल, और अगर इसमें उप उपसर्ग जोड़ दिया गया तो हो गया उपवन। उपवन माने होता है बगीचा। अब उपवन को हम जंगल नहीं बोल सकते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। उपवन माने होता है बगीचा। इसी प्रकार उपसर्ग होते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 है। इसके बाद संस्कृत के उपसर्ग ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं। ज्यादातर शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से आए हैं। इस कारण उपसर्गों की संख्या भी संस्कृत उपसर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप संस्कृत उपसर्ग पूरा पढ़ लिए, समझ लिए, तो ज्यादातर इन्हीं में से पूछता है। इसके बाद हिंदी भाषा के भी उपसर्ग हैं, फारसी के भी हैं, उर्दू के भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं, लेकिन ज्यादातर आपको जो संस्कृत भाषा से आए हुए उपसर्ग हैं, जो प्रयोग होते हैं, उनको पढ़ना है। कुछ हिंदी और फारसी के भी हम बता दे रहे हैं। इसी प्रकार कहीं से भी उपसर्ग आएगा आप हल कर लेंगे, इतना हमें विश्वास है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तब। आइए पहले अत उपसर्ग को लेते हैं। देखिए, हर उपसर्ग से हमने एक दो उदाहरण को बना दिया है। इसके अलावा भी आप उदाहरण बना सकते हैं। जैसे अति उपसर्ग है, इससे शब्द बना है अतिशय, अत्याचार, अतिक्रमण। अतिकार भी बन सकता है। इस प्रकार कई उपसर्ग बन सकते हैं। जैसे अधि है, अधिकार, अधिकरण। अनुपसर्ग से देखिए अनुकरण, अनुचर, अनुसार। कई शब्द आप अपने से भी बना सकते हैं। हमने तो केवल एक उदाहरण दिया है बस। अप से अपशब्द, अपहरण, अपमान। इसी प्रकार अनेक शब्द भी आप बना सकते हैं। जैसे अब से अभिमान, अभिलाषा। अव से अवलोकन, अवगत, अवमान। आ से आकाश, आरोहण, आजन्म। इस प्रकार अनेक शब्द का निर्माण आप कर सकते हैं। उत और उद को देख लीजिए। उत्कंठा, उद्भव, उप, उपकार, उपनाम, उपमंत्री, उपवन। अनेक शब्दों का निर्माण आप स्वतः कर सकते हैं। इसके बाद उप के बाद सु उपसर्ग सुकर्म,
सुधार। अब आ जाइए दुर और दुस, दुर्जन, दुस्साहस, नि से निदान, निरोग, निर और निष्ठ उपसर्ग, निर्भय, निस्तल, प्रश्न, प्रचार, प्रयोग, प्रख्यात, प्रकर्म, कई शब्द बना सकते हैं। परा से पराजय, पराभव, पराक्रम, इस प्रकार अनेक शब्द आप बना सकते हैं। परि से परि उपसर्ग है, इससे शब्द बनेगा परिक्रमा, परिधि, परिमाण, परिणाम। प्रति से प्रतिवादी, प्रतिदिन। वि से विकास, विज्ञान। सम से सम्यक, सम्मुख। अब यह संस्कृत उपसर्ग था। अब हम हिंदी के उपसर्गों की संख्या भी बहुत है, लेकिन हम कुछ उपसर्ग आपको बता दे रहे हैं उससे कैसे शब्द बनते हैं। अ से जैसे अजान, अलग। कु से कुकर्म, कदाचार। स से सहपाठी, सहतीर्थ। चिर से चिरकाल और चिराग। कुछ हम फारसी भाषा के भी उपसर्ग आपको बता दे रहे हैं। जैसे कम शब्द है फारसी भाषा, कम वक्त, कम सिन, ये फारसी भाषा के शब्द भी हैं। खुश से खुशबू, खुश मिजाज। बद से बदनाम, बदकिस्मत। बे से बेरहम, बेईमान। अब परीक्षा को ध्यान में रखकर कुछ बिंदुओं को आपको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे परीक्षा में पूछ देगा कि कोई उदाहरण दे देगा, जैसे मान लीजिए दे दिया खुशबू, दे दिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया, खू, खुश, खस। इसी प्रकार आपको इनमें से कोई नहीं, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, आपको ढूंढना है। कभी कभी जो देखिए दोनों चीजों को आपको जानना, मूल शब्द अब दे देगा इस उपसर्ग का मूल शब्द क्या है, तो उपसर्ग और मूल शब्द दोनों को जानना जरूरी है। जैसे यहां हमने बताया ना, वन मूल शब्द है, उपसर्ग लगा है तो हो गया उपवन। इसी प्रकार जितना भी उपसर्ग आप जानिए, उपसर्ग और मूल शब्दों को आप जानिए, इसकी पहचान करना सीख लीजिए। जितना हमने उदाहरण बताया है उसको 1 बार 2 बार आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर इतना उदाहरण आपको दिमाग में बैठ गया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर इतना दिमाग में बैठ गया तो समझिए अन्य अगर उदाहरण भी परीक्षा में आते हैं तो आप हल कर लेंगे। अब जो है उपसर्ग के बाद हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय वे शब्द जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ धन आई बराबर पढ़ाई। अब देखिए उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। यही अंतर है उपसर्ग का। जैसे पढ़ाई शब्द है, इसमें पढ़ मूल शब्द है और प्रत्यय है आई, तो यहां हो गया पढ़ाई। अब उपसर्ग में क्या था कि उपसर्ग में शब्द पहले जुड़ता था। जैसे हमने बताया था उपकार शब्द है, जैसे तो कार मूल शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय जुड़ा, इसमें उपसर्ग जुड़ा। उपकार उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। उसी प्रकार इसमें पढ़ाई जो शब्द है, इसमें पढ़ मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग को पढ़ने के बाद अब प्रत्यय पढ़ेंगे। अब देखिए प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और त्वधित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है, इसको आइए जानते हैं। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाते हैं, जो प्रत्यय क्रिया और धातु के अंत में लगाए जाते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं बता दे रहा हूं, मूल बात को आप जानते रहिए। तो कहीं से भी उदाहरण पूछेगा, अगर मूल तथ्य परिभाषा यह आपको मालूम है कैसे क्या होता है, तो कोई भी उदाहरण रहेगा आप हल कर ले जाएंगे। जैसे सजावट शब्द है, इसमें सज मूल शब्द है और आवट प्रत्यय है। अब
पूछेगा। परीक्षा में तरीका पूछने का कई किस्म से पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा सजावट में कौन प्रत्यय है, या सजावट में आवट प्रत्यय है लेकिन मूल शब्द क्या है, ऐसे पूछ देगा। इसलिए मूल शब्द और प्रत्यय दोनों की जानकारी होना आपको जरूरी है। जैसे सजावट में सज मूल शब्द है, आवट प्रत्यय है। पठनीय में पठ शब्द है और अनि प्रत्यय है। देखिए हम कृत प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। कृत प्रत्यय का मतलब जो क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जैसे पढ़ना, सजना, ये सब क्रियाएं हैं। खेलना, लड़ना, लिखना, भूलना, ये सब क्रिया है। खिलौना, खिलौना में खेल धन औना, औना प्रत्यय है। भुलक्कड़ में भूल धन अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय है। लड़ाकू में लड़ धन आकू, आकू प्रत्यय है। लिखावट में लिख धन आवट, इसमें लिखावट में आवट प्रत्यय है। इसी प्रकार हमने कृत प्रत्यय को पढ़ा, इसी प्रकार त्वधित प्रत्यय को पढ़ेंगे। त्वधित प्रत्यय क्या होता है पहले इसको हम जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रत्यय दे देगा और पूछ भी देगा इसमें कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय त्वधित प्रत्यय है। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगने वाले प्रत्यय को त्वधित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं वह त्वधित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए बुराई शब्द है, बुरा धन आई, बुरा क्रिया तो है नहीं, बुरा तो क्रिया है नहीं, तो यह समझ जाए कि इसकी परिभाषा त्वधित प्रत्यय का ऐसी भी कर सकते हैं, क्रिया या धातु के अलावा अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को त्वधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुराई, बुरा धन आई, इसमें आई प्रत्यय है। चमकीला, चमक धन ईला, इसमें ईला, चमकीला में ईला प्रत्यय है। कथाकार, कथा धन कार, इसमें कार प्रत्यय है। कथाकार में कार प्रत्यय। जेठानी, जेठ धन आनी, जेठानी में आनी प्रत्यय है। कृपाल, कृपा धन आल, इसमें कृपाल में आल प्रत्यय है। रिक्शा वाला में रिक्शा धन वाला यानी वाला प्रत्यय है। तो इस वीडियो में आपने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी लिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।